एक का चौथा सवाल देखो, दिया है, कौन चीज दिया है, चाहे डायरेक्ट लिखेंगे माना कि वो समीकरण दिया हुआ है x/2 जोड़ 2y/3 बराबर -1, किसको मानेंगे समीकरण 1। दूसरा दिया हुआ है x - y/3 बराबर 3, इसको मानेंगे समीकरण 2। इसको कौन विधि से हल करना है? पहले है विलोपन विधि, उसके बाद है प्रतिस्थापन विधि। तो ये हम हल कर रहे हैं विलोपन विधि से। पहले विलोपन ना है, विलोपन विधि से, है ना। इसमें हम क्या उड़ाएंगे? x को उड़ाने में फ़ायदा है कि y को। देखो इसमें y है 2y/3 और इसमें y है सीधे y/3। तो हमको इस दोनों को बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसमें हम सिर्फ 2 से गुना कर देंगे तब बराबर हो जाएगा। चलो समीकरण 2 जो है ना उसको गुना कर देंगे 2 से। समीकरण 2 गुने 2 से, इसमें 2 से गुना कर रहे तो हो जाएगा 2x माइनस 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2y/3। 2 से गुना करेंगे तो ऊपरी में गुना होता है, नीचा नहीं। और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6। इसको मानेंगे हम तीसरा समीकरण। देखो तो ये दोनों बराबर हो गया। ये पहल का समीकरण में का दूसरा का में का, इस दोनों को हम बस जोड़ देंगे ना तो ये खत्म हो जाएगा। चलो समीकरण 1 जोड़ क्या है 3 से, 1 और 3 को क्या करेंगे हम जोड़ेंगे। 1 और 3 को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। पहला क्या है x/2 जोड़ 2y/3 बराबर -1 जोड़ रहे हैं। तो तीसरा समीकरण है 2x - 2y/3 बराबर रहे तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, ई से ही कट जाएगा। जोड़ने का मतलब है x/2 जोड़ 2x, है ना, बराबर का जोड़ 6। ये बटा में इसलिए जोड़ने में दिक्कत हो रहा है, एक रंग का होता तो जुट जाता। चलो इसका लसन निकालेंगे तो 2 इकाई 2 तो 1 इकाई जोड़ 1 दूनी 2 तो 2 दूनी 4x बराबर। इसको जोड़ोगे चाहे घटाओगे चाहे क्रिया करोगे तो ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है। कि कौन ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है। प्लस वाला तो लिखेंगे प्लस, लेकिन शुरू में लिखा नहीं जाता है। 6 में से गया 5। अब x + 4x ये दोनों जुट जाएगा। क्रिया नहीं करो, जुटेगा ना। 1 x जोड़ 4 x 5 x बराबर, इस दोनों में गुना हो जाए 5 दूनी 10, या x बराबर हो जाएगा 10/, ई कट के हो जाएगा 2। इसीलिए x बराबर कितना? x का मान हम क्या करेंगे कै में रख देंगे? x का मान 1 में रखो या 3 में रखो, रखा जाएगा। चलो 1 में रखते हैं, इसमें 2 रखेंगे, ठीक है। तो x का मान कै में रखने पर? 1 में रखने पर। 1 में रखेंगे तो देखो x का मान 2 आया है तो 2/2 जोड़ 2y/3 बराबर -1। 2 3 का लसन निकालेंगे तो 6, 2 तिहाई 6 तो 2 तिहाई 6 प्लस 3 दूनी 6 तो 2 दूनी 4y बराबर -1। 6 + 4y बराबर 6 में 1 से गुना करोगे तो 6 माइनस है तो माइनस रहेगा। अब 4y को इधरे रखेंगे तो हो जाएगा -6, उसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस, ये +6 है, या y बराबर हो जाएगा -6 -12। इस 4 को इधर ले आएंगे तो बट्टा में आ जाएगा 4 तिहाई। इसीलिए y बराबर -3। इसीलिए x बराबर 2, y बराबर -3। ये हमारा बन गया कौन विधि से? विलोपन विधि से। चलो इसको अब हम दूसरा विधि से बनाएंगे, प्रतिस्थापन विधि से, लेकिन इनसे पहले इसको देख लो। चलो देखो इसी को अब बनाना है कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि मालूम है ना, x बराबर निकाल लेंगे। चलो 2 को हमको बनाने में सुविधा होगा समीकरण 2 से। कौन चीज से? x बराबर सीधे हो जाएगा 3, x बराबर इस -y को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा सीधे y/3 + 3 बराबर निकाल लिया। अब x निकाल करके हम किस में धरेंगे? जिससे निकाले उसमें नहीं, किस में? 1 में। 2 से निकाले तो 2 में नहीं, धरेंगे 1 में। इसको मान लेंगे समीकरण 3। x का मान कै में? 1 में
रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, दोनों का मतलब एक ही है। रखने, एक में रखेंगे, एक है x बटा 2, तो x का मान तो हमारा निकल गया y बटे 3 प्लस 3 और बटा 2 है तो बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1। इसको बनाओ तो हो जाएगा 3 के लस 3 y प्लस 3 तिहाई 9 बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1। अब देखो इस बटा को क्या करेंगे, हम गुना में बदलेंगे तो हो जाएगा 1 बटे 2 बटा 1 है तो 1 बटे 2, तो ये हो जाएगा y प्लस 9 बटे 3 दूनी 6। कैसे हुआ है समझ गया ना, देख लो साइड में y प्लस 9 बटे 3, ये इस बटा को बदल देंगे गुना में, तो ये 2 है ना, तो ये हो जाएगा 1 बटे 2, तो y प्लस 9 के y प्लस 9 रह जाएगा 3 दूनी, समझा कैसे हुआ है, प्लस 2y बटे 3 बराबर -6 3 के लसा है ना, 6 3 के लसा कितना होगा 6 होगा, तो 6 इकाई 6, तो 1 में गुना करेंगे तो y प्लस 9 ही रह जाएगा, प्लस 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4y बराबर -1, तो ये दोनों जुट जाएगा, 1 y या जोड़ 4 गो y हो जाएगा 5y प्लस 6 बराबर, जगह है नीचे नहीं है, कट रहा है, तो हम साइड में बदल देंगे, इसको साइड में बना देंगे, तुम नीचे बनाना। ये हो जाएगा 5y प्लस 6 में 1 से गुना हो जाता है, समझा, तो 6 रहेगा माइनस का माइनस है, या 5y बराबर -6 तो ये है, इस 9 को उधर भेजेंगे तो -9, या 5y बराबर, दोनों माइनस से वाला है तो लिखेंगे माइनस, या 6 9 15, y बराबर हो जाएगा -15 बटे 5, कट के हो जाएगा 3, इसीलिए y बराबर y का मान निकल गया है, तो हम x कहाँ x वाला में रख देंगे, इसमें 3 में, तो हमारा x का मान निकल जाएगा, y का मान 3 में रखने पर, कै में 3 में रखने पर, तो है x बराबर y का मान निकला है -3, तो -3 बटे 3। चलो उसको बनाएंगे तो 3 से 3 कट जाएगा एक बारी में, तो हो जाएगा -1 3 बराबर 3 में से गया 2, बड़का में से घटाए हैं, प्लस वाला चिन्ह नहीं लगेगा, इसीलिए x बराबर 2, y बराबर। अब पूछ रहा है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, इसी से बनाया है, तो दोनों में कौन सहज है, कौन आसान लगा है, इसका जवाब देना है। तो अब ये ना बनाया है विलोपन विधि, कौन आसान लगा है, विलोपन विधि लिख देंगे, विलोपन विधि सहज है, कौन सी, विलोपन विधि सहज है, सहज यानी आसान। चलो क्या कर रहा है, दूसरा सवाल देखो, निम्न समस्याओं में, यानी 2 का जो है ना टोटल 5 क्वेश्चन दिया गया है, तो उसी समस्याओं में कह रहा है, प्रश्नों में, समस्या मतलब प्रश्न में जो कह रहा है उसमें, रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, यानी रैखिक समीकरण का जोड़ा बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। किस विधि से, यदि उनका अस्तित्व हो तो, यदि निकलने वाला हो तो, विलोपन विधि से निकलने वाला हो, उसका हल हो तो उसी विधि से निकालिए। चलो 2 का पहला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दे, और यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1 बटे 2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। तो भिन्न बटा में रहता है, मालूम है ना, अंश बटे हर के रूप में रहता है, तो मान लेंगे, माना कि वह भिन्न, क्या करेंगे, माना कि वह भिन्न कितना है, 1 x बटे y है, भिन्न मान लिए कौन सी है, x बटे, तो प्रश्न से क्या कह रहा है देखो तो, से प्रश्न से क्या कर रहा है, अंश में 1 जोड़ दे, या अंश ई है और हर ई है, तो अंश में क्या जोड़ दे, 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे, तो भिन्न क्या बन जाता है, 1 में बदल जाता है, यानी 1 बन जाता है ना। इसे बना लेंगे x प्लस 1 बराबर y माइनस 1 में 1 से गुना करेगा तो y माइनस 1 रहेगा, या x उस y को इधर ले आएंगे तो -1 है, आई प्लस 1 उधर भेजेंगे तो, या 1 माइनस y बराबर -1, इसको मानेंगे हम समीकरण। तथा फिर कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दे, कौन सी, भिन्न तो x बटे y है, और हर में जोड़ देंगे 1, तो हर में 1 जोड़ दे तो यह 1 बटे 2 हो जाती है, कितना हो जाता है, चलो बनाएंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा y प्लस, या 2x
इसको इधर लाएंगे तो माइनस वाई बराबर 1, समीकरण 2। अब इसका कह रहा है विलोपन विधि से हल निकालिए। किस विधि से? चलो विलोपन करना है तो इसमें देखो माइनस वाई है और इसमें भी माइनस वाई, तो इस दोनों को ख़त्म करने के लिए हमको कयों से गुना नहीं करना पड़ेगा, बस चिन्ह बदलना पड़ेगा। एगो माइनस है तो एगो प्लस कर देंगे तब ख़त्म हो जाएगा। तो चिन्ह बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा। देखेंगे कौन ज़्यादा है, ये 2x ज़्यादा है कि x ज़्यादा है, तो इसी में से घटा देंगे। ठीक है, चलो समीकरण 2 घटाव से 2 कितना है, 2x माइनस वाई बराबर 1। पहला है x माइनस वाई बराबर माइनस, घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, माइनस वाई से प्लस वाई। 2 में से 1 जाएगा तो 1 लिखाएगा नहीं, सीधे बचेगा x। समझ रहा है ना, 2 गो x है, इसमें से घट रहा है कै गो, 1 गो x, तो कै गो बचेगा सीधे। चलो ये तो माइनस खत्म हो गया, प्लस है 1 जोड़ 2 बराबर x बराबर कितना निकल गया 3। इसीलिए x बराबर, अब x का मान हम क्या रखेंगे, 1 में रख देंगे तो हमारा निकल जाएगा। x का मान कै में रखने पर, 1 में रखने, तुम 2 में भी रख सकता है, उतना ही आएगा। चलो 1 में रखते हैं तो 1 में x का मान 3 आया है तो 3 घटाओ y बराबर 3। इस माइनस 2 को इधर लाएंगे तो प्लस बराबर, इस माइनस वाई को उधर भेजेंगे तो किसको हेर फेर करने से आसान होगा वो हम करते। ठीक है, 3 को 2 को 5 बराबर, इसीलिए y बराबर 5, इसीलिए x बराबर y बराबर। एकरा खाली विलोपनीय विधि से कह रहा है। 2 का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, किसकी आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनी की आयु कितनी है। प्रश्न समझा, माना कि नूरी की, किसकी, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनी नहीं है, क्या है, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। कितना वर्ष है, y वर्ष है। जो निकालने के लिए कहेगा वो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। तो प्रश्न से 5 वर्ष पूर्व यानी ये दोनों के आयु वर्तमान आयु से 5 वर्ष पूर्व में होती है x माइनस 5, आई में होता है y माइनस 5, दोनों में ना 5 वर्ष घटते। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इस सोनू के आयु कितना है, एकरा से क्या गुना है, 3 गुना रही, तो हम 3 से गुना कर देवी तब ना दोनों बराबर होते। आप बनबै x माइनस 5 बराबर 3 में y से गुना करबी तो 3y माइनस 3 पचे x, इस 3y को इधर लाएंगे तो माइनस 3y बराबर माइनस 15, ये माइनस 5 को उधर भेजेंगे तो प्लस 5, या x माइनस 3y बराबर, ये घट जाएगा, देख रहे हैं 2 रंग का है, माइनस वाला में से घटेगा तो माइनस लिखेंगे, 15 में से 5 गया, इसको मानेंगे समीकरण। तथा करा है 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष के बाद, तो 10 वर्ष के बाद दोनों के आयु में 10 वर्ष जुट जाएगा, x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। और कह रहा है 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी, एकरा आयु से ही 2 गुना हो जाती, तो में 2 से गुना करवाई तब ना बराबर होता है। ध्यान दिए, दिमाग लगाने वाला हल्का सवाल है। अब बनाएंगे x प्लस 10 बराबर y प्लस 2 दही x, इस 2y को इधर लाएंगे तो माइनस 2y बराबर ये 20, इस 10 को उधर भेजेंगे तो माइनस 10, या x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गया 10, इसको मानेंगे समीकरण। देखो ता विलोपन विधि से देखो, यहू में x बराबर है, यहू में x बराबर है, तो बिना गुना भाग की हम x को उड़ा देते हैं। किसको उड़ा देते हैं, x को ही विलोप कर देते हैं, x को ही गायब कर देते हैं। उसमें से y को करते थे, इसमें x को करेंगे। तो 100 करने के लिए देखो तो क्या करेंगे, हम एकरा में से एकरा घटा देंगे तो ये हो जाती। चलो समीकरण 1 घटाओ 2 से 1 में से क्या घटाएंगे,
2 को, तो एक है x माइनस 3y बराबर -10। गला दुख रहा है, गला बोले सर्दी कारण। उसके बाद x माइनस सीधे 10 घटाना है तो प्लस माइनस का प्लस का, देखो तो x में से x खत्म हो जाएगा। ये देखो y है और ये प्लस, तो माइनस वाला बड़का है तो दे देंगे माइनस, घटा देंगे। 3 में से 2 गया 1, 1 लिखेंगे नहीं लिखेंगे, सीधे आई बराबर। देखो तो यो -10 है तो दोनों मिलके हो जाएगा माइनस से माइनस कट गया, इसीलिए y बराबर दिख रहा है, कट गया। ठीक है, अब y का मान किस में रखो, 1 में रखो चाहे 2 में रखो, उतना ही आएगा। चलो हम 1 में रखते हैं। y का मान कै में रखने पर, x माइनस गुने y कितना आया है हमारा 20, तो रखेंगे 20 बराबर -10, या x माइनस 3 में 20 से गुना करेंगे तो 60 बराबर, या x बराबर हो जाएगा, ये -8 उधर जाएगा तो प्लस x बराबर, देखो तो ये माइनस वाला है ये प्लस वाला है, घटेगा। ज़्यादा कौन है, प्लस वाला, तो प्लस लिख देंगे लेकिन लिखेगा नहीं। 60 में से 10 गया, इसीलिए x बराबर 50 बराबर। प्रैक्टिस कर लेना, इसका परीक्षा में आवे करेगा। ये नहीं जो पढ़ाए हैं विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि आगे पढ़ाएंगे, तो प्रतिस्थापन विधि, इन तीनों चारों में से कोई ना कोई एगो रखबे करेगा, तो याद किया रहना। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, 2 का 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल समझ लो पहले। चलो देखो, हम मान लेंगे 2 अंकों की संख्या है, तो एक अंक दहाई वाला होगा स्थान पर, यानी 10 से गुना करेंगे, और दूसरा होगा इकाई वाला अंक पर। तो माना कि दहाई कौन सी, दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। 2 अंकों की संख्या, तो एगो अंक कहाँ वाला होगा, दहाई वाला, एगो इकाई वाला। तो प्रश्न से देखो, तो प्रश्न से इन दोनों का योग कर रहा है, तो x प्लस y बराबर कितना है, 9 है। इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, इकाई और दहाई के अंकों का योग 9 है। इसको पहला समीकरण मान लेंगे। फिर दूसरा कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या, जो दहाई और इकाई से बना है, तो दहाई और इकाई से बनेगा, दहाई वाला अंक लिखाएगा, फिर दहाई वाला को लिखते हैं 10x प्लस इकाई वाला को, तो इस क्या कराएगा, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या के कई गुना, 9 गुना बराबर है अंकों के पलटने से बनी संख्या। तो अंक को पलट देंगे तो इकाई वाला दहाई हो जाएगा, दहाई वाला इकाई हो जाएगा। तो अंक को पलटेंगे तो 10 प्लस इसका है ना 2 गुना है ना, अंकों को इस संख्या के, इससे बनी संख्या के 9 गुना क्या है, अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तब इसको बनाएंगे 9 दहाई 9 प्लस 9 में y से गुना करेंगे तो 2 में 10 से गुना करेंगे तो 20y प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x, 90x, इस 2x को इधर लाएंगे तो -2x, इस 20y को इधर लाएंगे तो -20y। इधर से तो हम दोनों खींच लिए हैं, तो क्या बचेगा, 0। समझ गया। अब 90 में से 2 गए तो 88x, अब देखिए प्लस वाला है माइनस वाला है, तो घटता ही कौन वाला ज़्यादा है, माइनस वाला, तो लिख दे भाई -20 में से 9 गए तो 11y बराबर 0। इस दोनों में 11 छुपा, देखता है 11 8 88, 11 इकाई, 11 कॉमन लेंगे तो 11 8 88 पूरे के लिए x, तो x माइनस 11 इकाई 11 y के y, तो 1 न लिखाते सीधे y बराबर 0, या 8x y बराबर देखो 0। इस 11 को उधर भेजेंगे, एक बीच में गुना रहे तो बन जाता है बटा, तो 8x माइनस y बराबर 11 होता है। 0 बटे कितनों, 0 ही होता है। इसको मानेंगे समीकरण 2। विलोपन विधि से हल करना था, जगह है। देखो इसमें प्लस y है, इसमें माइनस y है, दोनों सेम है, तो खाली जोड़ देंगे तो अपने आप खत्म हो जाएगा y। समीकरण 1 को जोड़ देंगे कैसे, समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 9, और दूसरा समीकरण है
8x माइनस वाई बराबर 0 करेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, प्लस वाई खत्म कर देगा माइनस वाई है तो 8 हुआ एगो 9x बराबर 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 या x बराबर हो जाएगा 9/9 कट जाएगा एक मतलब में, इसीलिए x बराबर 1। अब x का मान किस में धरेंगे, 1 में धर दो बन जाएगा। x का मान 1 में रखने पर 1 रख देंगे, 1 जोड़ y है तो y बराबर 9 या y बराबर हो जाएगा 9, इस 1 को भेजेंगे उधर माइनस या y बराबर क्या हो जाएगा 9 में से गिलाई 8, इसीलिए x बराबर 1 y बराबर 8 बन गया हमारा हल। अब कह रहा है देखो तुमको प्रश्न में कहा था कि दोनों संख्याओं का योग कितना है 9 है ना, 1 और 8 को दोनों संख्या को जोड़ देंगे तो 9 को पूर जाएगा हमारा सवाल। लो चौथा सवाल क्या करा है समझो। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। कहाँ गई, बैंक। कितना रुपया निकालने के लिए 2000। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। उन्होंने खजांची से क्या कहा, 50 रुपया तथा 100 रुपया का नोट देने के लिए, दूसरा कोई नोट नहीं। मीना ने कुल 50 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए, 50 नहीं 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए, 25। याद कीजिए कि उसने रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो जो याद करना है उसको हम मान लेंगे। माना कि 50 के x नोट तथा के y नोट प्राप्त है ना, मान लेंगे, यही ना निकालना है, तो जो निकालना है सो मान लेंगे। अब क्या करा है, कितना रुपए निकालने गई 2000, तो मान के चल 50 रुपया के, तो प्रश्न से कौन चीज से, प्रश्न से मान ले ओकरा 50 रुपया के कै गो नोट, x नोट मिल रही और रुपया के y गो नोट मिल रही, दोनों मिला के कितना रुपया होते, कितना रुपया छोड़ावे के लल 2000, तो लिखे को होता 2000। इसको मानेंगे समीकरण 1। दूसरा बात कह रहा है दोनों नोट एक यानी 50 रुपया के नोट और 100 रुपया के नोट, दोनों नोट मिला के कै गो नोट मिल रही ओकरा 25 गो। सवाल में पढ़ो तो यानी 50 रुपया के नोट और जोर 100 रुपया के नोट, दोनों के मिला के कितना नोट मिल रहा है ओकरा 25 गो। इसको मानेंगे समीकरण 2। अब क्या करना पड़ेगा, हमको विलोपन विधि से बना है ना, विलोपन विधि से बनाना है तो हमको x को चाहे y को क्या करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा। तो चलो हम समीकरण 2 में देखते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में हम 50 से चाहे 100 से गुना कर सकते हैं। 50 से गुना करेंगे तो x हटेगा, 100 से गुना करेंगे तो y हटेगा। तो तुमको जिससे मैंने गुना करना है उसे कर दो। चलो हम 100 से ही गुना कर देते हैं। 100 2 गुने 100, 2 में 100 से गुना कर रहे हैं तो इसमें 100 से गुना करेंगे तो 100x। चलो इसके सामने लिखते हैं 100x प्लस 100y बराबर 2500 है ना। 100x गुने 100y बराबर 2500, इसको मानेंगे समीकरण 3। अब देखो तो 1 और 3 को क्या करेंगे, घटा देंगे तो 100y में से 100y खत्म हो जाएगा। चलो 1 में से नहीं घटाएंगे, 2 ज़्यादा है ना, 3 ज़्यादा है ना, 3 में 100 एक से में 50 एक से, तो 3 में से घटाएंगे। समीकरण 3 घटाओ 1 से, तो 3 देखेंगे तो 100x प्लस 100y बराबर 2500। पहला समीकरण है 50x 100y, घटाना है तो चिन्ह बदलेंगे, प्लस माइनस का प्लस का माइनस, प्लस ये तो दोनों खत्म हो जाएगा। 100 में से 50 गया तो 50x बराबर 200 में से 2000 जाएगा तो 500 बचेगा, या x बराबर आ जाएगा 500/50, तो ये कट जाएगा 5×50, इसीलिए x बराबर कितना आया, x बराबर 10 आया। अब तुम नीचे बनाना, हम साइड में बना रहे हैं। x का मान किस में रखोगे, 2 में रखने में फ़ायदा है इसमें है ना। x का मान 2 में रखने पर, x का मान 10 है तो 10 जो y 25 या y बराबर हो जाएगा 25, इस 10 को उधर भेजेंगे तो -10, या y बराबर 25 में से 10 गया 5, इसीलिए x बराबर 10, y, इसीलिए x कथी माना है 50 रुपया का नोट, इसीलिए कौन गई है, मीना। मीना को
कौन सी मीना 50 रुपए के, कौन सी 50 रुपए के 10 नोट तथा वाई माना है 100 रुपया के नोट के, तो 100 रुपए के नोट मिले, है ना। आई दोनों को मिलाएगा तो 2000 में पूर जाएगा। देखो तो 50 रुपया के 10 गो नोट कितना होता है 1500। 10 रुपया के 10 गो नोट 500 होता है, 50 नहीं, और 100 रुपया के 15 गो होती 1500, 1500 और 500 मिल के 2000 हो जाता है। 2000 में छोड़ाबे गए आ तोरा कहल को 25 गो सिक्का 25 गो नोट मिली, तो 25 गो ना पुर गए, 10 गो नोट और 15 गो नोट। सवाल बन गया। चलो 5वां क्वेश्चन देखो क्या करा है। इसमें तो तन का नामो अजीब दे दिया है। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है ना। किराया पर कोई पुस्तकालय जो है लाइब्रेरी ही जो पुस्तक देसी पढ़े लगी तो कर नियत किराया है 3 दिन के नियत किराया है, और वैसे ज़्यादा दिन रखे तो कर अलग से किराया ले। ठीक है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए रुपये अदा किया। सरिता ने कितने दिनों तक 7 दिनों तक एक पुस्तक यानी किताब रखने के लिए कितना रुपया दिया। संयोग से सरिता यही है। जबकि सुशी ने, कौन सुशी नाम किसन दे, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो चल मानेंगे, माना कि नियत किराया, कौन सी नियत किराया तथा अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया है। समझ गया इतना। तो प्रश्न से, कौन सी से, प्रश्न से कह रहा है सरिता ने कितने दिनों तक पुस्तक रखा, 7 दिनों तक। तो एक तो नियत किराया है कितने दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए, जबकि रखा 7 दिन, तो 3 दिन का नियत किराया लगा। बाकी कितना दिन बच गया, 4 दिन, तब ना 3 4 7, तो 4 दिन का अलग से किराया लगेगा। तो यानी x + 4y बराबर कितना रुपया दिया, 27। इसको मानेंगे समीकरण। सुशी ने क्या किया, किताब ले गया और कई दिन रखा, 5 दिन रखा। 5 दिन रखा तो एक से ही 3 दिन का निकल गया नियत किराया, और जो 5 दिन रखा तो 3 दिन में और कई दिन बचल है 2, तो 2 दिन का एक्स्ट्रा लगेगा, 3 2 5 हो जाएगा। तब कितना रुपया दिया, 21 रुपया दिया। तो पता करना है कि नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया कितना है ना। तो समीकरण देखो तो 1 और 2 में, दोनों में x बराबर है, तो यानी हम x को घटा सकते हैं। समीकरण घटाओ 2 से, 1 में से 2 घटा रहे हैं, तो 1 है x + 4y बराबर 27। 2 को घटाया तो x + 2y बराबर 21। घटा रहे तो चिन्ह बदल, प्लस का माइनस, प्लस माइनस, x से x खत्म। अब देखो 4 में से 2 घटाए है ना, ये माइनस है, ये खत्म है, माइनस यह है, 4 में से 2 गया, 2y बराबर 27 में से कैसे आएगा, तो 7 में से गया 6, 2 में से 2 गया, खत्म। या y बराबर क्या हो जाएगा, 6 बटे, इसी y बराबर 3 निकला। तो y का मान अब हम समीकरण 1 में चाहे 2 में रख करके निकाल लेंगे। y का मान कई में रखना चाहे पर 1 में रखने पर x + 4, y का मान 3 निकला है, तो गुने 3 बराबर 27, या x + 4 तिहाई बराबर 27, या x बराबर 27। इस 12 को उधर भेजेंगे तो -12, या x बराबर 27 में से 12 घटाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5, 2 में से 1 जाएगा 1। y बराबर 3 निकला और x बराबर 15 निकला। समझ गया। तुम नीचे उतारना, इसीलिए x बराबर 15, तो इसीलिए x किसको माना है, नियत भाड़ा नहीं, किराया। नियत किराया कितना रुपया होगा तथा अतिरिक्त दिन का किराया क्या रुपया लगेगा। अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपया है।